नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे मूल अधिकार। और दोस्तों मूल अधिकार टॉपिक ऐसा करेंगे अपन कि इस क्लास को देखने के पश्चात आपको कोई अन्य क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी। पटवार, रीट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मूल अधिकार का कोई प्रश्न आप कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों ये अपन टॉपिक करने के पश्चात इससे संबंधित आए हुए सारे के सारे प्रश्न हैं वो हल करेंगे ये वाले। और दोस्तों ये क्लास करने के पश्चात आप इन प्रश्नों को हल करोगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आपकी क्लास। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मूल अधिकार, मूल अधिकारों की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो मूल अधिकारों का सबसे पहले उल्लेख या दोस्तों विकास ब्रिटेन देश में हुआ था। किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और दोस्तों ब्रिटिश सम्राट थे जॉन, उन्होंने दोस्तों 1215 ईस्वी में एक हस्ताक्षर करके अधिकार पत्र दिया था वहां की जनता को, जो मूल अधिकार से संबंधित दोस्तों प्रथम दस्तावेज था। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतनी सी बात आप ध्यान में रखना, यही आपके काम की बात है। 1215 सम्राट जॉन ब्रिटेन का था, उसने दोस्तों सबसे पहले मूल अधिकारों का क्या किया था? विकास किया था। अब चलिए दोस्तों डायरेक्ट में आता हूं भारतीय मूल अधिकारों की चर्चा पे, अन्य कहीं आपको नहीं उलझाऊंगा, सीधे चर्चा करता हूं। तो दोस्तों मूल अधिकारों की यदि बात करूं तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के दोस्तों 30 और अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक दोस्तों मूल अधिकारों का उल्लेख है। क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 31 है, उसको दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों उसको हटा दिया गया। संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा करके 300 कै के अंदर दोस्तों कानूनी तौर पर अपन संपत्ति रख सकते हैं, यानी 300 कै में उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है। जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो हटा दिया गया है। तो दोस्तों 12 से लेकर के 35 बीच में दोस्तों एक अपन काट दें तो कुल अनुच्छेद 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। कितने अनुच्छेदों में? 23 अधिकारों में, 23 अनुच्छेदों में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मूल अधिकारों की यदि बात करूं, मूल अधिकार दोस्तों वाद योग्य हैं। क्या है? वाद योग्य हैं, यानी इसके लिए दोस्तों अपन न्यायालय में जाकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यदि अपने मूल अधिकारों का कोई हनन करता है या मूल अधिकार जो अपन को दिए गए हैं संविधान के द्वारा उनका कोई शोषण करता है अपना, तो दोस्तों अपन कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। और दोस्तों मूल अधिकार है, इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्त प्रतिबंध का मतलब ये है दोस्तों, यदि आपातकाल की स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति है वो दोस्तों इनके ऊपर रोक लगा सकता है। 2 अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों जिनके ऊपर राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में भी रोक नहीं लगाता, वो दोस्तों आगे अपन चर्चा करेंगे। तो युक्त प्रतिबंध यानी आपातकाल की स्थिति में इन पर क्या है? रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मूल अधिकारों की यदि बात करूं, मूल अधिकार व्यक्तियों के लिए है न कि राज्य के लिए। तो याद रखना मूल अधिकार है वो व्यक्ति के लिए है, राज्य के लिए नहीं है। इसलिए इसकी प्रकृति राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक, और व्यक्ति के लिए क्या है? सकारात्मक। तो प्रकृति नकारात्मक है सरकार के लिए, व्यक्ति के लिए क्या है? सकारात्मक। अब देखिए दोस्तों इनका हनन हो जाए तो अपन हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फैक्ट आता है मूल अधिकारों को भारत का, देखिए मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र 1215 ब्रिटेन का सम्राट जॉन, मैं चर्चा कर चुका हूं, दोबारा आपको यहां पर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मूल अधिकारों की यदि बात करूं तो नेहरू समिति में मूल अधिकारों की मांग की गई थी 1928 में। 1935 में नेहरू ने मूल अधिकारों के लिए प्रयास किया था। इसी से संबंधित दोस्तों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद सर्वप्रथम मांग उठी थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में इनकी मांग उठी थी। आगे चलकर दोस्तों 10 दिसंबर 1948 में यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मानव अधिकारों की क्या की थी? घोषणा की थी। तो याद रखना, इतनी बात याद रखनी है अपन को, 1915 ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा,
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? मूल अधिकारों को कहा जाता है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकारों का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है? 23 अनुच्छेदों में है, 12 से लेकर के 30 और 32 से लेकर के 35। वाद योग्य है, इनके लिए अपन न्यायालय में जा सकते हैं, युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार के लिए नकारात्मक है इनकी प्रकृति, व्यक्ति के लिए इनकी प्रकृति सकारात्मक है। ठीक है। और दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की थी यूएनओ ने। तो यूएनओ ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए दोस्तों मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों की यदि बात करूं तो जो मूल संविधान था, कौन सा संविधान है? मूल संविधान। जो मूल संविधान था उसमें मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी, याद रखना 7। और वर्तमान में मूल अधिकारों की बात करूं तो 6 है दोस्तों। जो 31वां मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार था, उसको हटाकर के 300 क में डाल दिया गया है। देखिए संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर के वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कानूनी तौर पर अपन संपत्ति रख सकते हैं। मूल अधिकार के तहत 31 वाला उड़ा दिया। तो उड़ा दिया मतलब 31 अनुच्छेद अब है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 20 व 21 को छेड़कर सभी 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी पर आपातकाल की समय क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। मैं पहले बोल दिया आपको, युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी आपातकाल की स्थिति हो तो इन पर रोक लगाई जा सकती है, राष्ट्रपति रोक लगा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के ऊपर राष्ट्रपति है वो रोक नहीं लगा सकता। तो ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद है जिन पर आपातकाल की स्थिति में भी रोक नहीं लगती? तो वो है 20 और 21। ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों की यदि बात करूं तो दोस्तों मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। इनका वर्गीकरण भी यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। अब आपको दोस्तों मूल अधिकारों के अनुच्छेद याद नहीं होते थे, लेकिन आज के बाद दोस्तों आप कभी भी ये मूल अधिकार कि ना तो अनुच्छेद भूलोगे और ना ही 6 मूल अधिकार आप भूलोगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यदि बात करूं तो सबसे पहले आती है समानता। क्या आती है? समानता आ जाए तो उसके बाद मन करता है कि मैं क्या हो जाऊं? स्वतंत्र हो जाऊं। जब मैं स्वतंत्र हो जाऊं तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मैं स्वतंत्र हूं, मेरा कोई शोषण नहीं कर सकता। मेरा कोई शोषण नहीं कर सकता तो मैं मेरे धर्म को भी बढ़ा सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं मेरे धर्म को बढ़ा सकता हूं। दोस्तों धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं याद करवाने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम समान हो गए तो मन करता है कि मैं स्वतंत्र तो हो जाऊं। स्वतंत्र हो गया तो मन करता है कि मेरा कोई शोषण ना करे, तो मैं मेरे धर्म को बढ़ावा दूंगा। मैं मेरे धर्म को बढ़ावा दूंगा तो मेरी संस्कृति बढ़ेगी। और मेरी संस्कृति की शिक्षा का प्रचार होगा। और यदि दोस्तों ऊपर वाले 5 का कोई हनन करेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो दोस्तों 6 के 6 आपके याद हो गए होंगे। सबसे पहले समानता का अधिकार आता है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब दोस्तों एक चक्कर पड़ता है अपने कि ये सारे के सारे ये तो याद हो गए 6 के 6 क्रम से, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 के 6 याद हो गए। अब चक्कर पड़ता है अपने कि इनके अनुच्छेद कैसे याद करें। तो दोस्तों अनुच्छेद ध्यान रखना 14 से लेकर के 32, 14 से 32, 31 याद नहीं रखना अपन को। ठीक है, 14 से लेकर के 32। अब दोस्तों 32 तो अपने सीधा याद रहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन ऊपर वाले याद नहीं रहते। तो आपको एक चीज याद रखनी है, 5 4, देखो 5 4 2 4 2, 5 4 2 4 2, यानी एक संख्या आपको 5 याद रखनी है, उसके बाद 42 42, 5 4 2 4 2 और 6 के क्रम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। 5 4 2 4 2 ये याद रख लेना आप। ये यदि आपके याद होगी संख्या 5 4 2 4 2 तो दोस्तों ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। यानी समानता के अधिकार में कुल 5 अनुच्छेद हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 4 अनुच्छेदों का उल्लेख है, और दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेदों का उल्लेख है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें 4 अनुच्छेदों का उल्लेख है, और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है उसमें 2 अनुच्छेदों का उल्लेख है। ये आपके याद हो गए। तो अब दोस्तों इनको याद करने में अपन को टाइम ही नहीं लगेगा,
क्या नहीं लगेगा, टाइम ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। कौन सा आता है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यानी आप गिनो दोस्तों अपनी अंगुलियों पे, 14, 15, 16, 17, 18, 5। तो मैंने सबसे पहले बोला था 5, 4, 2, 4, 2। तो 5 अनुच्छेदों में स्वतंत्र समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो 14 नंबर है, उसमें क्या बोला गया है, अनुच्छेद 14 में बोला गया है कि कानून के समक्ष हम समान हैं। यानी कानून के समक्ष सबके सब समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के थ्रू, कानूनी रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए समान है और कानून सबके लिए समान न्याय देगा। तो यानी कानून के सम्यक उचित प्रक्रिया या समक्ष, कानून के समक्ष अपन क्या है, सम्मान है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 15। यानी दोस्तों अनुच्छेद 14 बोलता है कि कानून के समक्ष अपन सम्मान है, कानून के समक्ष हम सम्मान है। 15 बोलता है धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पहला क्या बोला कि कानून के समक्ष सम्मान, फिर हमारे धर्म, जाति, गोत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 बोलता है कि सरकारी नौकरियों यानी लोक नियोजन के विषय में समानता, समान वर्गों में समान व्यवहार, यानी नौकरियों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, आरक्षण है वो अलग चीज है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत। यानी उपाधियां दोस्तों सिर्फ विद्या व सेना को छोड़ करके अन्य कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। विद्या में कोई मानद उपाधि दी जाती है, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि हो गई, शिक्षाविद की उपाधियां जितनी भी है, या आर्मी के अंदर जो दी जाती है जितनी भी उपाधियां, वो दोस्तों मान्य है। बाकी उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, कुल अनुच्छेद कितने हैं, 5 है। पहला 14वां अनुच्छेद कानून के समक्ष समान। 15वां क्या बोलता है, धर्म, वंश, मूल, जाति, गोत्र के आधार पर समान। 16वां क्या बोलता है, सरकारी नौकरियों में समान। 16वां बोलता है सरकारी नौकरियों में समान। 17वां बोलता है छुआछूत नहीं करेंगे, और 18वां क्या बोलता है, उपाधियों का अंत करो। तो याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों स्वतंत्रताएं हैं 6, कितनी, 6। टोटल स्वतंत्रताएं कितनी है, 6 है। और दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख कितने में किया गया है, 5, 4, 2, 4, 2, यानी 4 अनुच्छेदों में। कितने में, 4, 19, 20, 21, 22। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के अंदर दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की। मैं दोस्तों उन स्वतंत्रताओं के नाम बोलता हूं। क्या बोलता हूं, नाम बोलता हूं। पहला है बोलना। क्या है, बोलना। क्या है, पहला बोलना। याद रखना, पहला बोलना, पहला बोलना। दूसरा क्या है, सम्मेलन करना। तीसरा क्या है, संघ। चौथा क्या है, भ्रमण। पांचवा क्या है, कहीं भी निवास करना। और दोस्तों छठा क्या है, व्यापार। तो दोस्तों ये आप 6 नाम याद कर लेना क्रम से। आप कभी दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 वो आप कभी नहीं भूलोगे। अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला क्या, बोलना, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है दोस्तों, पहला हम बोलेंगे। क्या करेंगे, बोलेंगे। फिर हम सम्मेलन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सम्मेलन बनाएंगे। फिर हम संघ बनाएंगे। फिर हम संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे। फिर हम भ्रमण करेंगे। फिर हम भ्रमण करेंगे। फिर हम जहां मर्जी हम निवास करेंगे। जहां मर्जी हम निवास करेंगे तो जहां मर्जी हम व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, जहां मर्जी हम व्यापार करेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले हम बोलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे। उसके बाद हम सम्मेलन बनाएंगे। उसके बाद हम संघ बनाएंगे। उसके बाद हम भ्रमण करेंगे। उसके बाद जहां मर्जी हम निवास करेंगे भारत में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां मर्जी हम व्यापार करेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 क है, उसके अंदर बोलना। अनुच्छेद 1 ख है, उसके अंदर क्या है, सम्मेलन।
नेक्स्ट में क्या है संघ, नेक्स्ट में क्या है भ्रमण, नेक्स्ट में क्या है निवास, नेक्स्ट में क्या है व्यापार। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन दोस्तों लड़ाई दंगे वाला नहीं, शांतिपूर्वक, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में जहां मर्जी निवास करने की स्वतंत्रता। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य किसी भी जगह आप निवास कर सकते थे, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में भी आप निवास कर सकते हो। और दोस्तों जहां मर्जी आप अपना व्यापार कर सकते हो, भारत में व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। चलिए इन पे थोड़ी सरसरी नजर मार लेते हैं। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 1 क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप बोल सकते हो, प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए नोट लगाकर लिखा गया है, अनुच्छेद 1 क में सूचना का अधिकार भी शामिल है। इस अधिकार को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश स्वीडन है, सूचना के अधिकार को। इसका श्रेय भारत में अरुणा राय अजमेर को जाता है, यानी सूचना के अधिकार को। और दोस्तों सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 1 क के बारे में यदि बात करें तो नवीन जिंदल केस में उच्चतम न्यायालय ने 2004 में अधिकार दिया कि आम भारतीय अपने घर पर तिरंगा लहरा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 1 ख, दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ से ये बीच वाली दोस्तों विशेष बातें थी वो बताइए। अनुच्छेद 1 क में क्या है? बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर डायरेक्ट दोस्तों 19 1 ख में आते हैं। ख बोलता है दोस्तों सम्मेलन, सम्मेलन कर सकते हैं हम, अस्त्र शस्त्र रहित, यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। और ग बोलता है संघ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? संघ बना सकते हैं। और घ बोलता है देश में जहां मर्जी भ्रमण कर सकते हो। और ड बोलता है जहां मर्जी निवास कर सकते हो। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी आप निवास कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है दोस्तों 6। क्या आता है? 6 व्यापार या आजीविका की स्वतंत्रता। क्या आता है? व्यापार या आजीविका की स्वतंत्रता। जो 6 था 19 1 6, उसमें दोस्तों संपत्ति का भी दोस्तों स्वतंत्रता थी कि संपत्ति भी जितनी मर्जी रख सकते हो, लेकिन ये हटा दिया। ठीक है, संपत्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 में दोस्तों क्या कहा गया है? दोषी के संबंध में संरक्षण से संबंधित स्वतंत्रता है दोस्तों। एक अपराध के लिए एक बार सजा, सजा उसी कानून के तहत होगी जो अपराध के समय हो और स्वयं के लिए गवाही देने के लिए बाध्य न करें। यह अनुच्छेद 20 है। क्या है? अनुच्छेद 20। और 21 है दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अब यहाँ दोस्तों एक बार ये चीज आप ध्यान रखना, 20 व 21 को छोड़कर शेष पर राष्ट्रपति आपातकाल के समय रोक लगा सकता है। अभी अपन 20 और 21 ही देख रहे थे, ये देख लीजिए दोस्तों 20 और 21 इन दोनों के ऊपर दोस्तों राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता। यानी दोषी के संबंध में संरक्षण से संबंधित जो 20 नंबर अनुच्छेद है दोस्तों उस पर रोक नहीं लगा सकता। और दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 है, उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकता। तो 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता और 20 है दोस्तों पुलिस वाला। 20 है पुलिस वाला, 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता और 19 है दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता वाला। 6 प्रकार की स्वतंत्रता वाला 19 है, 20 है पुलिस वाला और 21 है प्राणों वाला। तो याद रह जाएगा प्राणों वाला कौन सा है? 21 है दोस्तों। और 21 क के अंदर दोस्तों 21 क दोस्तों कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 21 क। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो दोस्तों याद हो गया 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, 20 पुलिस वाला है, 21 प्राणों वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों
22 नंबर है दोस्तों निवारक निरोध से संबंधित यानी हिरासत का कारण जान सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना और मन पसंद वकील करने की छूट यानी निवारक निरोध से संबंधित है। निवारक निरोध से संबंधित है यानी 20 में पुलिस वाले पकड़ ले गए, 20 में पुलिस वाले पकड़ ले गए, लेकिन 22 में हमने क्या कर लिया, निवारक निरोध से संबंधित यानी हिरासत का कारण जान सकते हैं, मुझे पकड़ा क्यों था। 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना और मनपसंद वकील करने की छूट देता है अनुच्छेद 22। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 अधिकार पढ़ा दिया आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब देखिए दोस्तों 5 4 2 4 2 ये करवा दिया, ये भी करवा दिया, अब 2 आते हैं यानी 23 और 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने हैं, 23 और 24, 2 है। 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार यानी मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव का क्या नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, और किसी को जबरदस्ती काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्या चाल तू मान खेत में चीना कटा, यानी किसी को जबरदस्ती काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते और मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 24 यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। 24 का आधा यानी दोस्तों ऐसे देखिए 24 से 14 बन रहा है, 24 से 14 बन रहा है ना 14, तो 14 वर्ष से कम वर्ष के बालकों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। यह है शोषण से विरुद्ध अधिकार। अब देखिए दोस्तों 5 4 2 4, 5 कर दिया, 4 कर दिया, 2 कर दिया, अब 4 करेंगे यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी मैं मेरी मर्जी से जो धर्म अपनाऊं मैं अपना सकता हूं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अरे मैंने धर्म अपना लिया तो 26 में मैं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकता हूं, यानी धार्मिक कार्यों के लिए मैं चंदा इकट्ठा कर सकता हूं, जहां मर्जी मैं चंदा इकट्ठा कर सकता हूं। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो मर्जी में धर्म अपना सकता हूं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन कर सकता हूं, यानी जहां मर्जी में चंदा मांग सकता हूं। अनुच्छेद 27 कहता है दोस्तों धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में जो राशि लगाता है वो दोस्तों कर मुक्त होगी। क्या होगी, कर मुक्त होगी। 25 में मैंने क्या अपनाया, धर्म अपनाया, 25 में धर्म अपनाया, 26 में चंदा इकट्ठा किया, 27 में मेरे पास पैसा बहुत था तो मैंने क्या लगा दिया, धार्मिक कार्यों में पैसा लगा दिया, जो क्या होगा, कर मुक्त होगा। क्या होगा, कर मुक्त होगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर अनुच्छेद ये कहता है कि सार्वजनिक संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाए। 28 नंबर कहता है सार्वजनिक संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाए। मैं एक अध्यापक हूँ, स्कूल के अंदर मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कर सकता, यानी वह धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। कहाँ नहीं दे सकता, स्कूल आदि में, यानी सार्वजनिक संस्थानों में नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखिए दोस्तों संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार, तो 5 4 2 4 2, 5 कर दिए, 4 कर दिए, 2 कर दिए, 4 कर दिए, अब 2 करेंगे। क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो देखिए संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार, देखिए दोस्तों इसमें 29 और 30 नंबर अनुच्छेद आते हैं। 29 नंबर अनुच्छेद कहता है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, उनकी भाषा व लिपि का क्या किया जाए, संरक्षण। अल्पसंख्यक दोस्तों जैसे ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, जिनकी भारत में संख्या क्या है, अल्प है, कम है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को भी अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार देता है। जैसे मुस्लिम है तो अपने स्कूल चलाते हैं, ईसाई है वो अपने स्कूल चलाते हैं, यानी अपनी अलग से संस्थाएं चला सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों को भी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार। अब देखिए दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 31 मैंने आपको बता दिया, संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है, इसे अनुच्छेद 32 को दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 सीधी सी बात यही बोलता है कि यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 32। अब दोस्तों रिट की यदि बात करें,
5 प्रकार की रिट होती है दोस्तों। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट होती है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फिर दोस्तों अनुच्छेद 12 बचा था, अनुच्छेद 13 बचा था और अनुच्छेद 33, 34, 35 बचा है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फिर करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों, पहली रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है प्रमादेश, फिर है प्रतिषेध, फिर है उत्प्रेषण, फिर है अधिकार पर्चा। क्या है? अधिकार पर्चा। सबसे पहले आती है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस। ये दोस्तों अंग्रेजी मुझे नहीं आती, आप पढ़ लेना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये बोलता है दोस्तों अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करो, यानी किसी को हेबियस है दोस्तों। ये क्या है? हेबियस बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस आ जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी अवैध रूप से किसी व्यक्ति को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लाए तो उसको सशरीर क्या करो? उपस्थित करो। क्या करो? सशरीर उपस्थित करो। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश क्या है दोस्तों? परमादेश यह है कि हम क्या देते हैं? आदेश देते हैं। यानी दोस्तों कोई भी अधिकारी है वो सार्वजनिक कर्तव्य का यदि पालन नहीं करता है तो ये दोस्तों रिट जारी की जाती है परमादेश, कि हम आदेश देते हैं और आप ये काम करो। ठीक है, देखिए किसी अधिकारी के द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करने पर ये परमादेश रिट है, ये जारी की जाती है। ठीक है, यानी परमादेश रिट जारी की जाती है। रिट का मतलब दोस्तों याचिका। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध की यदि बात करें दोस्तों तो प्रतिषेध को अपनी भाषा में बोलते हैं सटे। बंग जमीन को बंटवारो हो नहीं, जो लड़ाई झगड़ो हो गयो नहीं, जो वो दूसरो सटे लिए हो, बठे रोड बने नहीं, जो वो सटे लिए हो। सटे का मतलब होता है दोस्तों काम जहां था वहीं ठप हो जाना। क्या होता है? सटे। तो दोस्तों संबंधित केस को वहीं पर रोक लिया जाता है, तो ये होती है सटे। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की यदि बात करूं दोस्तों तो संबंधित केस को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए उत्प्रेषण। प्रेषण का मतलब होता है प्रेषित करना। क्या करना? प्रेषित करना, छोटे से बड़े की तरफ, यानी निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए उत्प्रेषण रिट। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा का मतलब होता है, पर्चा का मतलब होता है दोस्तों पूछना। क्या होता है? पूछना। रेलवे स्टेशन पर अपने पूछताछ वाली खिड़की देखी है ना, कि भाईजीबा गाड़ी कितना बजे जाएगी। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे अपन ने पूछा कि भाईजीबा बस कितना बजे जाएगी। पर्चा का मतलब पूछताछ करना। तो पूछताछ यानी अवैध रूप से धारण किए गए किसी अधिकार के बारे में पूछना, यानी परमादेश। तो ये दोस्तों हो गया आपको अधिकार पर्चा में हम पूछ सकते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यानी अधिकारी से अपन उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। अवैध रूप से धारण किए गए किसी अधिकार के बारे में क्या पूछना। ठीक है, नेक्स्ट है नोट। परमादेश सभी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जबकि प्रतिषेध व उत्प्रेषण केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, परमादेश सिर्फ अधिकारियों के विरुद्ध जारी होता है और दोस्तों प्रतिषेध और उत्प्रेषण केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी होने वाली रिट है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रतिषेध का मतलब होता है दोस्तों कार्रवाई को रोकता है, और उत्प्रेषण का मतलब होता है कार्रवाई को क्या? रद्द करता है। क्या करता है? रद्द करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है। निम्न मूल अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं। सॉरी, थोड़ा उल्टा बोल गया मैं। निम्न अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं, इनके अलावा बाकी बच गए वो विदेशियों के पास नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 14 विदेशियों को मिलता है, अनुच्छेद 20 विदेशियों को मिलता है, अनुच्छेद 21 विदेशियों को मिलता है, 23 से 28 मिलता है। तो 14 20 से लेकर 28, 14 20 से लेकर 28, बीच में 22 नहीं है। ध्यान रखना, बीच में क्या नहीं है? 22 नहीं है। तो इनको ऐसे याद करेंगे अपन 14 20 21 23, 14 20 21 23, 14 20 21 23, 14 20 21 23, रट्टा मारेंगे दोस्तों। 14 20 21 23 से 28। ठीक है, यानी अनुच्छेद 14 विदेशियों को मिलता है, अनुच्छेद 20 विदेशियों को मिलता है, अनुच्छेद 14 मिलता है, 20 मिलता है, 21 मिलता है, 23 से लेकर 28 मिलता है। तो दोस्तों बीच में कौन सा नहीं मिला? 14 तो मिल रहा है, लेकिन बीच में यहाँ कौन सा नहीं मिला? तो यहाँ नहीं मिला दोस्तों 22। ठीक है, फिर आप 20 से लेकर के 28 तक कंटिन्यू कर देना, 22 नहीं मिला विदेशियों को, बाकी सारे विदेशियों को भी प्राप्त है। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 12 था, उसमें किस चीज का उल्लेख था? राज्य की परिभाषा
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, बोर्ड आदि के अधिकारी से संबंधित है। 12 अनुच्छेद 13 संविधान निर्माण से पहले व बाद में बनाई गई विधियों से संबंधित संसद की शक्ति से संबंधित यानी न्यायिक पुनरावलोकन। और अनुच्छेद 33 दोस्तों किससे संबंधित है, ये बचे हुए अनुच्छेद बता रहा हूँ, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों से संबंधित कानून बनाने की, संसद की शक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 34 दोस्तों सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल से संबंधित है दोस्तों, कोर्ट मार्शल से संबंधित कानूनों के लिए संसद की शक्ति से संबंधित। अनुच्छेद दोस्तों 35 दोस्तों भाग 3 से संबंधित किसी भी प्रावधान के लिए दंड निर्धारित करने से संबंधित अनुच्छेद 35 है। फिर है दोस्तों कुछ फैक्ट यानी दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित कुछ वाद है। संकरी बनाम बिहारी राज्य, ये 1951 का वाद दोस्तों। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का वाद, ये मूल अधिकार से संबंधित है। परिणाम क्या था दोस्तों, इनका परिणाम ये निकल कर आया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर देखिए दोस्तों इन्हीं से संबंधित वाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। परिणाम क्या था दोस्तों, संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। 24वां संविधान संशोधन दोस्तों 1971 में हुआ। अब देखिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परिणाम ये निकला दोस्तों। नेक्स्ट देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें देखिए दोस्तों संसद संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिर्जा मिल्स बनाम मद्रास राज्य, इसमें दोस्तों संसद की शक्ति पर पुनः अंकुश लगा दिया गया, ठीक है। तो अब दोस्तों अपन करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, आप शायद तैयार होंगे। तो पहला आपके सामने है प्रश्न, आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो दोस्तों सिंपल सा है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रगीत के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, तो तीनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, 26, 29 या अनुच्छेद 30? बहुत सिंपल सा दोस्तों, यदि आपने वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल बता दोगे, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो दोस्तों संपत्ति का हो जाएगा, समझा चुका। नेक्स्ट है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ वाद, सज्जन सिंह कोठारी वाद? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बहुत आसान है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जल्दी से बता दीजिए, 6 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया। और मैंने तो दोस्तों क, ख, ग, घ, ड़, च, छ सारे बता दिए आपको क्रम से, ठीक है। यदि अंदर से ही पूछ लेना कि क, कि ख, कि ग, कि ग, फिर भी आप बता दो कि क है, ठीक है। एक क। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारों में से निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में
स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो देखिए, बताइए आप मुझे, भारत के सभी व्यक्तियों को उपबंध नहीं है। कौन सा नहीं है? तो 2, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं है। 3, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये अब है दोस्तों। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता अब है, यानी जम्मू कश्मीर है उसको दोस्तों अब वो वहाँ भी अपन जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, पहले नहीं था। तो ये दोस्तों सही होगा 3 नंबर। चुनाव लड़ने का अधिकार ये नहीं है, ठीक है, यानी सभी व्यक्तियों को कौन सा अधिकार नहीं है? तो 2 और 3, 2 और 4, ठीक है, बाकी ये और ये अब बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में सम्मिलित है, सांविधिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही, मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या है? नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित सॉरी दोस्तों, पीडीएफ हिल गई। भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल आसान सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों सिंपल सा है, समान आवास का अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर? तो बहुत ही सिंपल है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। सबसे पहले आपको मैंने यही लाइन बोली थी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषी सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशेषण से संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था, यदि आपने सुना था, दोषी सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशेषण, मैंने बोला था ना, एक सजा की मतलब आपने एक गुनाह किया तो उसकी एक ही सजा मिले, आपने एक गुनाह किया तो उसकी क्या मिले? एक ही सजा मिले। अनुच्छेद 20 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। अरे ना ले के चाहे तुम। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। तो इनका मिलान करना है दोस्तों, जल्दी से कर दीजिए आप। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है यानी स्वाभाविक अधिकार, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार? तो बिल्कुल कानूनी अधिकार है 301 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो ये नहीं दिया गया दोस्तों, सूचना का अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। इसका बी होगा दोस्तों, लिंग समानता का अधिकार। ऐसे कोई अधिकार का उल्लेख है, ऐसे अधिकार का उल्लेख है, यानी लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ही होगा। क्या होगा? सी, सूचना का अधिकार। ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 14 से 16। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 16। ठीक है, ये दोस्तों यूपीएससी में आया हुआ टफ प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दिया है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो बहुत ही आसान सा है, ये हो जाएगा आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20(3) में। ठीक है, अनुच्छेद 20 है, बाकी दोस्तों अलग ही है सारे, तो अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऐसी लाइन मैंने पढ़ी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट का? इसका समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है? यहाँ दोस्तों समानता की यदि बात करूं तो कौन सी समानता की बात की गई है उस पे ना जाए, क्योंकि इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आएंगे? ये नहीं आएगा, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। नेक्स्ट देखिए, एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। बहुत टफ प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी का प्रश्न है, या ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी सभी को मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट है, ये अपने काम का नहीं दोस्तों, रीड के लेवल का नहीं है, ना पटवारी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित है? धर्म के प्रचार का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए क्या हो जाएगा? ए। एक यानी धर्म प्रचार करने का अधिकार, 2 सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। नेक्स्ट है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? मैंने आपको बोला था दोस्तों, आपातकाल के समय 2 अनुच्छेदों पर रोक नहीं लग सकती। तो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार, इस पर रोक नहीं लगती। 20-21 याद है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सीधा से मैं आपको बता देता हूँ, ए हो जाएगा मिस्सा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अंत स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए।
केवल 2 सही है दोस्तों, क्योंकि संपत्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में 301 क में है, ये गलत है। उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 क में उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार द्वारा 44 नहीं, गलत है। यह है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोस्तों विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों यदि आपने देखा है कि विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से नहीं है, तो आप बिल्कुल सही कर दोगे। विदेशियों को कौन सा प्राप्त है? 14। तो ये कौन सा है? 14। विदेशियों को कौन सा प्राप्त है? 20वां। कौन सा है? 20वां, है ना 20वां। विदेशियों को कौन सा प्राप्त है? 23 से 28, बोला था ना मैंने। 21वां भी है। ठीक है, तो ये नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विदेशियों को 14, 20, 21, 23 से 28 तक प्राप्त अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो 12 से अनुच्छेद 35 तक, 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रेस है। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? स्टेट है। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी। भारत के संविधान ने भी, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 25 का संबंध किससे है? तो आप बिल्कुल बता दोगे दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो सिंपल सा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है? यानी नौकरियों में समानता, नौकरियों में समानता। अनुच्छेद 16 1 और 2। और ये किसकी देता है दोस्तों? लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किसका दावा नहीं कर सकता? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किसका दावा नहीं कर सकता? तो बता दीजिए आप। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार की दावा नहीं कर सकता। बाकी इनकी कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 23 से 28 उसके हैं, और ये नहीं है दोस्तों, 19 से नहीं है उसका। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा में उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो 45 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही है। तो ये आपका मूल अधिकार का टॉपिक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।